हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज सेट नंबर 3 लाए हैं, जो प्रैक्टिस सेट 3 है मैथ्स का। जो 2 तारीख का एग्जाम होने वाला है, उसमें एक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से जो कर लिया, जितना हम डाले हैं प्रैक्टिस सेट जो भी कर लिया, 2-3 दिन अभी है 2 तारीख के एग्जाम वाला में, तो जो भी कर लिया उसका अच्छा मार्क्स आ सकता है मैथ में मेरे भाई। समझे? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्क्रीन पर देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का एक शून्यांक 3 है। तो देखिए मेरे भाई, जीरोज हमेशा दो होता है, अल्फा और बीटा। मतलब जीरोज है तो एक दे दिया है, ठीक है। तो बोला कि इसमें क्या जोड़े। तो देखिए, ये आप है ना, ये जो लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 है, इसमें क्या जोड़े, तो कुछ जोड़ दीजिए के, है ना, इक्वल टू 0। एक परिणामी, यानी कि एक जीरो कितना है तो 3 है, तो 3 यहाँ पे पुट कर दिए एक्स के जगह। तो 3 3 9 माइनस 5 × 3 +4 + k इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए 9 - 15 +4 + k इक्वल टू 0। देखिए 9 4 13, 13 - 15 + k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू, देखिए 13 में से 15 घटाइए तो कितना आएगा, -2 नहीं आएगा। तो माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 2। 2 आपका राइट आंसर हुआ। सी सी ऑप्शन नंबर सी, चेकआउट, चेक करिए ऑप्शन नंबर सी। सी 4 का होना प्यार है। सी 4 और सी आंसर है आपका, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए तो अच्छे से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पॉज करके बनाइए बनता है कि नहीं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब उसका जो शून्यांक है अल्फा और बीटा एक दूसरे का विपरीत है, मतलब उल्टा है, ठीक है। तो बी का मान क्या होगा, तो पहले आप ही लिख लीजिए मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, ठीक है। मान लिया जाए कि एक अल्फा है, ठीक है। एक जीरो मान लेते हैं कि एक जीरोज एक जीरोज है आपका अल्फा, ठीक है, मान लेते हैं। तो एक इसका उल्टा बोल दिया है ना, बोल दिया है कि इसका व्युत्क्रम है, ठीक है। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/, नहीं तो c/a होता है, राइट। अल्फा से अल्फा उड़ा दीजिए तो 1 इक्वल टू सी कितना है मेरे भाई, तो सी इसको बोलते हैं, देखिए इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको सी बोलते हैं। तो सी कितना है, -b है, और ए कितना है तो 1 है, ठीक है। तो बी का वैल्यू इसको इंटू कर दीजिए, बी इक्वल टू -1। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका आंसर सी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे पढ़िए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक तार की त्रिज्या, एक तार है, जो आप तार देखे हैं घर में जो तार रहता है, 1/3 कम हो जाती है, 1/3 उसको कम कर देते हैं। यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई बन जाएगी। तो तार क्या होता है, तार सबसे पहला बात है कि तार होता है मेरे भाई, ये तार है, ठीक है। ये तार है, तार। अरे तार जो पेड़ वाला तार नहीं, ये तार जो है ना, वो वाला जो हम लोग को वायर रहता है घर में, तार, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो πr² ठीक है। पहले था उसका πr², फिर उसको क्या किया कि 1/3 रेडियस को, त्रिज्या को 1/3 कर दिया, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। क्लियर है। क्या बोला है कि एक तार की त्रिज्या 1/3 कम कर देते हैं, एक तार ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल करिए, एच से एच कैंसिल करिए, तो r1 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, नहीं, इसको h1 और h2 मान लो, का है कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये कट जाएगा, वेरिएबल, हाँ ये नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए तो r1 यानी कि
R1H1 1/9 इंटू H2, ठीक है। तो उसका लंबाई बन जाएगी, एक तार की त्रिज्या, ठीक है। तो H2 इक्वल टू 9 से इंटू करें तो 9 R1 का स्क्वायर H1, तो देखिए कितना गुना ज्यादा हो गया, तो 9 गुना ज्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंकड़ा, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, तो आंकड़ा जो है 3, 7, 2, 11, 4 तथा 9 का माध्यक क्या होगा। तो देखिए माध्यक कैसे निकालते हैं मेरे भाई, धरती का सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को जोड़िए कि ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, सम आ रहा है कि विषम, तो जोड़िए तो 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर है, ठीक है। 6 इवन नंबर। तो जब भी इवन आए, इवन जब भी आए तो इसमें ऐसे किया जाता है कि 6 + 2 + 1 और 6 n/2। चलिए, 2 तिहाई 6, 3 और 1 4, इसको कर देते हैं 2 तिहाई 6, यानी कि 3, यानी कि एक 4 आ गया, एक 3 आ गया। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि n/2 और एक होता है n/2 + 1। जब भी आपका इवन नंबर आए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। अब देखिए 4 और 3, तो 4 और 3 पे कौन सा नंबर है, देखिए तो यहाँ पे पढ़िए 4 1 2 3, तीसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे है आपका, तीसरा नंबर पे है आपका 2, ठीक है, 2। तो 2 प्लस चौथा नंबर पे कौन है, चौथा नंबर पे है आपका 11, तो 11 बटा में 2 ऐसे कर दीजिएगा लास्ट में, 11 12 13, यानी कि 13/2, 2 छक 12, देखिए तो 6 पॉइंट कहीं है कुछ, तो 2 छक 12, तो यहाँ बच गया एक 6.5, 6.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुलक, यहाँ क्वेश्चन देखिए, यदि बहुलक माइनस माध्यक इक्वल टू 24 है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा। इसका फॉर्मूला देखिए, कहो ना प्यार है, इसका फॉर्मूला देखिए, बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, हम बहुलक इक्वल टू लिख दें कि 2 माध्यिका प्लस माध्यिका, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है, ठीक है, यहां तक हम लिख दिए, क्योंकि 2 1 3 ऐड करेंगे तो 3 आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, अगर हम बहुलक को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, बहुलक, और ये माध्यिका को इधर ले आते हैं, माध्यिका, तो क्या बच गया मेरे भाई, 2 बच गया, यहां भी 2 यहां भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है। चलिए, इसका देखिए तो वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 24, तो 24 है इक्वल टू 2 माध्यिका माइनस माध्य, कट करिए 2 12, यानी कि देखिए तो इसका वैल्यू ना आ गया 12, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पहले ये बात को लिखिए आप तो कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, राइट,
इसका एलसीएम लीजिए तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम सम नहीं बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए नहीं होता है और इसका सी बाई ए नहीं होता है, तो ये से नहीं काट देंगे तो माइनस बी और सी नहीं आ गया, तो माइनस बी और सी हम कहाँ से लाएंगे, तो क्वेश्चन से लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ठीक है। यहाँ से ए बी सी, तो बी कितना है माइनस वन और सी कितना है वन, यानी कि माइनस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप मिलाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, बिंदु P इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, मूल बिंदु से क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स कितना है, एक्स है माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, देखिए 6 6 36 और 8 8 64, इसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा और 100 का रूट 10 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोल रहा है कि ज्यामिति के पिता कौन है, ज्यामिति जो होता है ना, ज्योमेट्री के पिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इक्लिड, इक्लिड बोलते हैं इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा, तो देखिए एग्जाम है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन में आप मान लिया जाए कि एकदम सी आई और एस आई ये सब घटाते फटाते रहिएगा, सी आई निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 का टी, ये सब निकालिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बस इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए पी आर स्क्वायर बाई, राइट, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी पी कितना है 1000 है, 1 2 3 और परसेंटेज कितना है मेरे भाई, तो 25 है ना, रेट कितना है तो 5 है, 10,000, एक 3 से 3 उड़ा दीजिए, ठीक है, 3 से 3 उड़ा दीजिए, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 5/2 आ गया तो 2 दूना 4, बच गया तो 2.5 आंसर, 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर है, फिगर वाला देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, आकृति में से दो किरण BD और BE एसी बिंदु बी पर मिलती है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए मेरे भाई, जब भी ऐसा कुछ रहे, जब भी ऐसा कुछ रहे, ठीक है, और इसका x और इसका 100 और इसका y रहे, ठीक है, ऐसा कुछ रहे, तो एक लीनियर पेयर है, एक लीनियर है, एक लीनियर है, एक रैखिक है, तो रैखिक का हमेशा सम जो होता है मेरे भाई वो 180 डिग्री होता है, राइट, 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री नहीं हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिगर वाला है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए और सी दे दिया और बी दे, तो फाइंड कितना, तो देखिए ऐसा फिगर देखिए, और ये जो एक्स है ये ए है, ये बी है, मान लीजिए सी है, ठीक है, और बी है, और ये कितना है वो, तो ये है 3x और ये है कितना 2x, ठीक है। अच्छा मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सब का सम 180 डिग्री नहीं होता है, तो 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हुआ, तो 3 2 5 x नहीं कर देंगे, इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90/5 कितना से कटेगा, 18 × 5 = 90, 18 आपका राइट आंसर हो गया, एक्स इक्वल टू 18 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, तो आप 18 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एन प्रेक्षणों का माध्य 12 तथा उन प्रेक्षणों का योग इतना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करिएगा, देखिए मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करिएगा,
इसका टोटल योग यानी कि 132 और जितना नीचे दिया गया है तो नीचे लिख देंगे। अब इसको काट दीजिए, एक एक बार में कट जाएगा तो एक बचेगा, यानी कि इसका 11 आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, 11 आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ही करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यही क्वेश्चन था, इतना सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको करके जाइए, 2 तारीख के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है क्वेश्चन। अगर नहीं आया ना तो मेरा चैनल से आप लोग भाग जाइएगा। ठीक है, हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन डालेगा डालेगा, पक्का डालेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।